हम इंसानों का जन्म आज से लगभग 3 लाख साल पहले हो गया था। इतने लंबे समय में हमने काफ़ी तरक्की की। पहिए के आविष्कार से लेकर बड़े बड़े एरोप्लेन बनाने तक, आग की खोज से लेकर आज दूसरे ग्रहों में जाने की बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसने आज तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा, हर दम हमारे पास रहा, या ये बोलना सही होगा कि हमारे दिमाग में ही रहा, मेरी और आपकी इनसिक्योरिटीज़। इनसिक्योरिटी ज़्यादा कुछ नहीं, बस हमारे अंदर का डर होता है, फियर, या सीधी भाषा में फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्ट होना समाज से या परिवार से या किसी अपने चाहने वाले से। रिजेक्ट होने से हम सभी को डर लगता है। डर लगता है इंटरव्यू में फेल होने से, डर लगता है किसी के ना बोलने से, डर लगता है किसी चीज़ की परमिशन ना मिलने से। और धीरे धीरे यही डर बढ़ते बढ़ते हमारी इनसिक्योरिटी बन जाती है, जो हमें अंदर ही अंदर खाने लगती है। इससे रिलेटेड सन 2000 में किपलिंग्स दी विलियम ने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, द साइबर बॉल एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ कॉलेज स्टूडेंट को कंप्यूटर में एक गेम खेलने को दिया गया। उसमें टोटल 3 लोग होते थे जो आपस में एक दूसरे को बॉल पास करते थे। उस गेम में अपना एक कॉलेज स्टूडेंट और बाकी के 2 ऑनलाइन प्लेयर्स थे। अब गेम स्टार्ट होता है और स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था, बट अचानक से कुछ अजीब हुआ। वो 2 जो ऑनलाइन प्लेयर्स थे उन्होंने आपस में बॉल पास करना शुरू कर दिया और अपने कॉलेज स्टूडेंट को इग्नोर मारने लगे। कुछ ही देर बाद देखा गया कि कॉलेज स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रेस में है और वो कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखा रहा है। तभी ये गेम बंद कर दिया गया और साथ में एक्सपेरिमेंट भी। अब सवाल आता है ये कि वो ऑनलाइन प्लेयर्स ने ऐसा किया क्यों? तो जवाब भी सिंपल है, वो ऑनलाइन प्लेयर्स थे ही नहीं, वो बॉट थे, जिन्हें कंप्यूटर से ऐसा प्रोग्राम किया गया था कि वो 6 से 7 बार बॉल को पास करने के बाद आपस में ही खेलने लगे। जिसके बाद स्टूडेंट को ऐसा लगने लगा कि उन 2 प्लेयर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उनके अंदर फोमो ने जन्म लिया, यानी फियर ऑफ रिजेक्शन। और इसी फोमो की वजह से हमारे अंदर पीयर प्रेशर भी क्रिएट होता है और इन्हीं सब चीज़ों से हमारे अंदर जन्म लेती है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी समाज से रिजेक्ट होने का। और ज़रूरी नहीं है कि इनसिक्योरिटी सिर्फ काम करने का ही हो। इनसिक्योरिटी कई चीज़ों की हो सकती है, जैसे लुक्स की, कपड़ों की। और कई बार कुछ लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें अपने हर एक एक्शन से इनसिक्योर हो जाते हैं। जैसे कई बार लोगों को अपने चलने के तरीके, बोलने के तरीके पर ही इनसिक्योर हो जाते हैं। सच बताऊं तो ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक दीमक की तरह है जो आपकी मजबूत से मजबूत पर्सनैलिटी को अंदर से खोखला करता जा रहा है। और अब बारी है इस दीमक को ख़त्म करने की। किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी जड़ पे वार करना, लेकिन उसके लिए आपको उसके जड़ का पता होना भी ज़रूरी है। इसके लिए आप पहले इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करती है। वो ट्रिगर आपकी अपीयरेंस, आपकी स्किल्स, आपका रिलेशनशिप या आपका पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है। और इन ट्रिगर्स को अच्छे से पहचानने में आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा जनरलिंग। अपने विचारों को हर दिन डायरी में लिखना आपको खुद के बारे में जानने में काफ़ी मदद करेगा। जनरलिंग के साथ साथ सेल्फ टॉक भी खुद के बारे में जानने में काफ़ी मदद करेगा आपको। लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू होता है नेगेटिव थॉट्स से, और इन थॉट्स को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी थॉट आने पर उससे ये सवाल करिए, क्या ये थॉट हेल्पफुल है, या क्या ये थॉट फैक्ट्स पर आधारित है। और साथ ही अपनी खूबियों के ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटीज़ को जिन्हें आप खुद में अच्छा पाते हैं, उन चीज़ों को और बेहतर बनाने में ध्यान दीजिए। जैसे हो सकता है आपको गिटार बजाना पसंद है या ड्राइंग करना अच्छा लगता है, तो इन स्किल्स पर और फोकस करिए, इन स्किल्स को बेहतर बनाने में। और अपने लिए गोल्स बनाइए। गोल्स से मेरा मतलब है बहुत बड़े गोल्स। फिर उन गोल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए और अब अपना ध्यान उन छोटे टुकड़ों पर लगाइए। हर एक छोटे गोल के पूरा होने के बाद थोड़ा सेलिब्रेट करिए, लेकिन साथ ही अब नए गोल्स को पूरा करने की तैयारी भी शुरू कर दीजिए।
इन गोल्स को पूरा करते वक्त आप कई गलतियां करेंगे, लेकिन उन गलतियों से मायूस होने की जगह उन गलतियों से सीखिए। खुद को अपना एक दोस्त समझिए। इन गोल्स को पूरा करने के बाद हो सकता है कि आपको दूसरों से अच्छे या उनके जैसे रिजल्ट ना मिले, तो खुद को उनसे कंपेयर करने की जगह ये सोचिए कि इस धरती पर सबका अपना एक अलग काम है। आपका मूड, आपका बिहेवियर काफ़ी हद तक आपके आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। इसलिए अपना उठना बैठना हमेशा ऐसे लोगों के साथ करें जो खुद कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, वरना अकेला रहना भी अच्छा है। उन लोगों के साथ या किसी के ना होने पर आप अकेले भी कुछ नया सीखिए, नए चैलेंजेस लीजिए या कोई नई स्किल सीखिए। इससे आपका ध्यान आपकी इनसिक्योरिटीज से दूर होकर कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में जाएगा। साथ में मेडिटेशन भी एंग्जाइटी को ख़त्म करने में काफ़ी मदद करेगा। और जाते जाते एक और बात ये याद रखिएगा कि इस दुनिया में कुछ भी स्टार्टिंग में परफेक्ट नहीं होता है। इनसिक्योरिटी इंसानी जीवन का एक हिस्सा है। अपनी यूनिकनेस को और भी ज़्यादा यूनिक बनाने में ध्यान दीजिए, क्योंकि हमेशा लोग आपकी यूनिक बातों को याद रखते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी।